हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 65 फॉर क्लास 10th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9 दिसंबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से फॉरवर्डेड की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी स्पीसीज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। यानी देखिए, जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है या उत्सर्जन तंत्र है, उसकी आवश्यकता है, इसी तरह हमें जिंदा रहने के लिए जो जनन है उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी जिस तरह बाकी सारे सिस्टम हमारी बॉडी के, बाकी सारे तंत्र हमारी बॉडी के काम करने चाहिए, उतनी आवश्यकता हमें जो है जनन की नहीं है। लेकिन किसी भी स्पीसीज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। सोच के देखिए, अगर हम मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर जनन ना हो तो क्या होगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हम जो है अर्थ से क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे अगर जनन नहीं होगा तो। यानी जनन जो है वो किसी भी स्पीसीज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अब हम करेंगे, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं। जीव आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। यानी जो जीव हैं उनका आकार आकृति जो है वो क्या है, समान है। जैसे अगर हम किसी एनिमल की बात करें तो उनकी जो आकार आकृति वो समान है। अगर हम अपनी बात करें तो हम सबकी आकृति जो है, यानी 2 पैर हैं, हाथ हैं, ऐसे सबकी आकृति जो है वो क्या है, समान है। तो इन डिज़ाइनों के ब्लूप्रिंट भी समान होने चाहिए। तो यानी जो डिज़ाइन है बेटा, डिज़ाइन यानी जैसी हमारी बॉडी बनती है, यानी अगर एक ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, उसके जो अगली जनरेशन होगी वो हमारी तरह ही दिखेगी। ठीक है, अगर कोई एनिमल है, ठीक है, डॉग है, तो डॉग का जो बेबी होगा वो भी डॉग की तरह ही होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमारी तरह दिखेगा। तो यानी जो बेसिक डिज़ाइन है, जो आकृति है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, उसका ब्लूप्रिंट वो समान है। इसमें सबसे बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिजाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल होगा। यानी सबसे बुनियादी स्तर पर प्रजनन क्या है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या है कि शरीर का जो डिजाइन है उसका जो ब्लूप्रिंट है उसकी क्या बनती है, ब्लूप्रिंट की कॉपीज बनती हैं। तभी एक जनरेशन से जो अगला जो जनरेशन आती है उनकी आकृति और उनका आकार जो है वो डिजाइन उनका सेम होता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट वो एज इट इज कॉपी होता है। उसके बाद देखिए, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो कोशिका जो है, कोशिका होती है, उसमें केंद्रक होता है। केंद्रक में इस तरह धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं। इसके अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। तो जो ये डीएनए होता है इसके अंदर क्या होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। यानी इसके अंदर वो कैरेक्टर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो बेटा जो डीएनए होता है कोशिका के डीएनए में, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं जीन्स, और इन जीन्स के द्वारा ही जो क्या बनता है, जो ये डीएनए है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये जीन्स जो है इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। तो यानी अगर डीएनए में कोई चेंज आ जाता है तो क्या होगा, इससे जो है जो प्रोटीन बनेगा उसमें भी क्या आ जाएगा, उसमें भी चेंज आ जाएगा, उसमें भी बदलाव आ जाएगा। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शरीर अभिकल्प में विविधता होगी। उसके बाद क्या होगा, अगर डीएनए में चेंज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो जनन है उसकी मूल घटना क्या है, उसकी मूल घटना है डीएनए की कॉपीज बनना। प्रतिकृति यानी कॉपीज बनना। तो जिस तरह जो डीएनए है, पेरेंट्स के अंदर जो डीएनए होता है उससे जो है क्या बनती हैं, उससे अलग अलग कॉपी बनती हैं जो कि अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी बनती हैं जिससे फिर वो जो है अगली पीढ़ी में जो युग्मक है उसको दे दी जाती हैं और संतति इसे वंशानुगत करती हैं। नेक्स्ट देखिए, डीएनए की प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आती हैं जो जैव विकास का आधार है। अब बेटा जो डीएनए होता है उसकी जब कॉपी बनती है तो उसमें कुछ चेंजेस जो है वो हो जाते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो बदलाव होता है डीएनए की कॉपी बनने में, यही क्या है, यही जैव विकास का आधार है। ठीक है, यह क्या है, ये जैव विकास का आधार है। नेक्स्ट देखिए,
संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार हैं। तो जो संतति कोशिकाएं हैं वो समान होती हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। किसके कारण? डीएनए के कॉपी में विभिन्नताओं के कारण। और जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं ही किसका आधार हैं? जैव विकास का आधार हैं। अब हम पढ़ेंगे जनन क्या होता है। जनन यह वह जैव प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। यानी अगर जनन होता है तो जो पौधे या जंतु हैं वो पृथ्वी से लुप्त नहीं होते, ठीक है, क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। यह 2 प्रकार का होता है। तो जनन प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जो स्पीसीज है, कोई भी जो जीव हैं वो पृथ्वी से लुप्त नहीं होते अगर उनमें जनन होता रहता है। जनन के 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक और दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। पहला है अलैंगिक जनन। क्या है? केवल एक जनक ही संतति को उत्पन्न करता है। तो इसमें माता पिता दोनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक जनक ही संतति को उत्पन्न करेगा। लैंगिक जनन में 2 जनकों से संतति उत्पन्न होती है, यानी माता पिता की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखिए, अलैंगिक जनन में डीएनए का संयुग्मन नहीं होता, जबकि युग्मकों में संयुग्मन से जो डीएनए है उसका संयुग्मन होता है। यानी युग्मक में डीएनए जो है उसकी कॉपी बनती है, फिर वो जो है उसके अंदर ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट देखिए, उत्पन्न संतति लगभग जनक के समान होती है। तो अलैंगिक में आपने जो है एग्जाम्पल अमीबा का भी पढ़ा होगा। अमीबा में बेटा द्विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें जो उत्पन्न संतति होगी वो बिल्कुल किसके समान होती है? वो जो जनक है उसके समान होती है। लेकिन लैंगिक जनन में डीएनए में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि जो उत्पन्न संतति है वो जनकों से क्या होती है? भिन्न होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे विभिन्नता का महत्व। अब हम पढ़ेंगे कि जो डीएनए कॉपी होते हुए जो विभिन्नताएं आ जाती हैं या एक स्पीसीज के अंदर जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो कि जैव विकास का आधार है, उनका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है वे। तो अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों में समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। तो देखिए, जीव जो है वो क्या है कि उनके अंदर जनन क्षमता होती है जिसके कारण वो जो भी जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ पर वो अपने आप को वहाँ के अनुकूल बनाते हैं। अपनी विभिन्नताओं के जो है चलते जो विभिन्नताएं होती हैं वो उनको वहाँ के प्रतिकूल बना देती, उनके अनुकूल बना देती हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति की अविरोध जीव की शारीरिक संरचना और डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डीएनए की प्रतिकृति जरूरी है बेटा संरचना और डिजाइन के लिए, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है, जो उसे वहां जहां पर अपने पारितंत्र में कोई भी जीव रहता है उसमें रहने के अनुकूल बनाती हैं। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध किससे है? जनन से है। यानी कोई भी प्रजाति जो है वो वहां पर स्थायी जो है, यानी वहां पर वो जिंदा रह सकती है, नहीं रह सकती है, ये संबंध किससे है? ये संबंध वहां जनन से है। उदाहरण के लिए यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है, यानी जहां पर वो रहती है उसके अनुकूल है, तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आ जाते हैं, तो क्या होता है कि एकदम से कोई ऐसे जो है चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? अगर सारे जीव समान हैं, उनमें कोई भी विभिन्नता नहीं है, तो समूल विनाश संभव है, यानी सभी के सभी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी, यानी जीवों में अगर कुछ विभिन्नताएं हैं तो उनके जीवित रहने में कुछ संभावनाएं हैं, तो हो सकता है कि वो जो है जीवित रह सकते हैं। यदि इस शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए उदाहरण दिया गया है कि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की समष्टि है बेटा, ठीक है, वो जीवाणु है, लेकिन होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मीकरण के कारण एकदम तापमान बहुत बढ़ जाता है, तो क्या होगा? जो भी जीवाणु हैं वो सारे मर जाएंगे। उनमें से ऐसे ही जीवाणु केवल जिंदा रह सकते हैं जो कि ज्यादा तापमान को सहन करने की क्षमता रखते हों, यानी उनके अंदर यहाँ पर क्या हो गया? विभिन्नता आ गई ना, कि उनके अंदर क्षमता है ज्यादा तापमान को सहन करने की, तो ये विभिन्नता ही उनको समष्टि जो है उनकी समष्टि को जिंदा रखेगी। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन कुछ जीव ही जिंदा रहते हैं और वृद्धि करते हैं। तो यानी विभिन्नता थी तो उनकी समष्टि बच गई, अगर विभिन्नता नहीं होती तो ये पूरे के पूरे जीवाणुओं की समष्टि का विनाश संभव था। अब करेंगे बेटा अतः देखिए, जो स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में क्या है विभिन्नताएं, वो बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।
देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। तो उस जैव प्रक्रिया का क्या नाम है? उस जैव प्रक्रिया का नाम है जनन। ठीक है, जनन यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। प्रश्न 2 है, जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनने का क्या महत्व है? तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। बेटा यहाँ से आप आंसर करेंगे, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है जो जनक से संतति पीढ़ी तक जाती है। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत होते हैं। यदि सूचना भिन्न है तो विभिन्न प्रोटीन भी बनेंगे, यानी अगर डीएनए में कोई चेंज है तो प्रोटीन में भी चेंज होगा, और प्रोटीन में अगर चेंज है तो विभिन्न प्रोटीन के अंतर शरीर के डिजाइन में परिवर्तन कर देंगे। तो ये बेटा इसका आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, स्पीसीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है? तो अभी हमने बेटा पूरा पढ़ा है कि स्पीसीज में उत्तरजीविता के लिए जो विभिन्नताएं हैं वो क्यों महत्व है, उसका क्या महत्व है। तो आइए बेटा इसका आंसर करते हैं। यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, यदि एक समष्टि अपने पारितंत्र के अनुकूल है परंतु पारितंत्र में अगर कुछ उग्र परिवर्तन जैसे ताप, जलस्तर में परिवर्तन आदि आने पर सृष्टि का पूर्ण विनाश संभव है, परंतु यदि समष्टि में कुछ जीवों में कुछ विभिन्नताएं होंगी तो उनके जीने की कुछ संभावनाएं रहेंगी, अतः विभिन्नता उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी है। आइए बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्न 4 क्या है, जनन तथा उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जनन क्या होता है, यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। जनन यह वह प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु जो है वो पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। तो बेटा यहाँ से आप लिख सकते हैं, प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, आप लिखेंगे प्रकार लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, तो आप इसमें जो है एक एक पॉइंट ये भी लिख दीजिए। अलैंगिक यानी केवल एक जनक ही संतति को उत्पन्न करता है, और लैंगिक में आप लिख देंगे 2 जनकों से संतति उत्पन्न होती है। यानी यहाँ तक आप जो है इसका आंसर कंप्लीट जो है ये वाला आंसर आप इसका लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, यदि एक जीव युग्मक के संयोजन के बिना जनन करता है तो इस जीव द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जनन का प्रकार क्या है? तो बेटा बिना युग्मक के संयोजन के करता है तो ये होगा अलैंगिक जनन। कौन सा जनन होगा? अलैंगिक जनन। आप इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न 5 का, अलैंगिक जनन। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6, कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन का संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो बेटा प्रोटीन के संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है? डीएनए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा डीएनए। इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये आपका प्रश्न 6 का उत्तर होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।